जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी साथियों का गेंजेड लर्निंग गुरुजी प्लेटफॉर्म में। तो ये जो क्लास आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, हिस्ट्री इतिहास से रिलेटेड जो है आज की क्लास में हम लोग प्रश्नों को करने वाले हैं। और बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथियों, रही बात कि आज रात को 9:30 बजे, आज रात को 9:30 बजे हम लोग जो है 80 प्रश्नों को करने वाले हैं इतिहास के। हम लोग 80 प्रश्नों को करने वाले हैं इतिहास को, लाइव क्लास होगा। आप लोग उस क्लास में जरूर ज्वाइन करिएगा। 80 जो होगा प्रश्न होगा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो है वे प्रश्न होंगे। बिहार प्रधान शिक्षक और जो बिहार प्राथमिक शिक्षक की तैयारी करें उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। 80 प्रश्न है, फटाफट हम लोग उसमें रिवीजन जरूर करेंगे। ओके, तो आइए हम लोग अपने प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला जो यहाँ पे प्रश्न है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे अगर देखें तो राइट आंसर जो हो रहा है ऑप्शन डी, यह सही हो रहा है। कैप्टन मुनरो, कैप्टन मुनरो ने 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किए थे। कौन? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैप्टन मुनरो। अब यहाँ पे आ गया है बक्सर का युद्ध। भैया बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा, पूछा भी जा सकता है कि 22 अक्टूबर 1764, यहाँ पे दिया गया है 22 अक्टूबर 1764। बिहार का एक छोटा सा जो कह सकते हैं शहर है बक्सर, वहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जो नवाब था मीर कासिम, और एक अवध का भी नवाब था मुगल सम्राट आलम द्वितीय, इन दोनों संयुक्त सेनाओं के बीच जो है युद्ध को लड़ा गया था। ओके, तो वही चीज है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। बक्सर का युद्ध हुआ था, वह हुआ था 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। क्लियर है? इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या दूसरा। दूसरा जो प्रश्न है कि टीपू सुल्तान किस राज्य से संबंध रखते थे। तो भैया तो टीपू सुल्तान तो मैसूर का शासक था। ऑप्शन जो यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है ऑप्शन बी, यह बिल्कुल सही होगा, क्योंकि टीपू सुल्तान जो था मैसूर का शासक था। कहाँ का शासक था? तो मैसूर का शासक था। इसका जन्म की बात करें टीपू सुल्तान का, तो इसका जो जन्म हुआ था 20 नवंबर 1750 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो कर्नाटक के, कह सकते हैं कर्नाटक के देवनाहल्ली, याद रखना होगा, कर्नाटक के देवनाहल्ली में ये जो है टीपू सुल्तान का जन्म हुआ था वहाँ पे। और ये टीपू सुल्तान जो थे मैसूर के शासक थे। ओके, और ये किनके पुत्र थे ये भी याद आपको रखना होगा, क्योंकि भैया इतिहास है। तो ये किसके पुत्र थे? तो ये हैदर अली के पुत्र थे। किसके पुत्र थे? तो हैदर अली के पुत्र थे। क्लियर है? आगे देखिए प्रश्न तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा प्रश्न है कि किस कारण से रानी चेन्नम्मा ने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाकर, यहाँ पे हो गया उठाकर होना चाहिए, हथियार उठाकर आंदोलन शुरू किया था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो राइट आंसर यहाँ पे देखें तो बी ऑप्शन सही होगा, कितूर पर कब्जा। अब यहाँ पे कितूर पर कब्जा क्यों हुआ था? क्या इसका मेन रीजन था? तो देखिए कितूर की जो रानी थी, कितूर की रानी कौन थी? तो रानी चेन्नम्मा थी। ठीक है, एक ऐसी योद्धा थी जिन्होंने 19वीं शताब्दी के, कह सकते हैं आरंभ में, मतलब शुरुआत में ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध करने का नेतृत्व किया था। कहाँ पे? तो कितूर की जो रानी थी, रानी चेन्नम्मा, यह जो थे एक बहुत विशाल योद्धा थी। और 19वीं शताब्दी, कौन सी शताब्दी में? तो 19वीं शताब्दी में जो है ब्रिटिश सेना के खिलाफ युद्ध करने का नेतृत्व किया थे। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात हुआ कि आंदोलन क्यों शुरू हुआ था, इसका भी कुछ रहस्य है, थोड़ा सा आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। रानी का एक पुत्र था, रानी का जो एक पुत्र था जिसका नाम था दत्तक कुमार, जिसका नाम था दत्तक कुमार, याद रखिएगा दत्तक कुमार था। ये क्यों लड़ाई हुआ था कि एक शिवलिंगप्पा, आपने नाम जरूर सुना होगा, शिवलिंगप्पा, शिवलिंगप्पा को कितूर का शासक स्वीकार करने का अनुरोध जो है रानी के द्वारा किया गया था। शिवलिंग किसके खिलाफ किया गया था? तो अंग्रेजों के खिलाफ जो थे। रानी ने शिवलिंगप्पा को अब सोचा था कि अपने हम राज्य का क्या करें, इसको शासक स्वीकार कर लें।
लेकिन जो अंग्रेज जो था उन्होंने इस बात को ठुकरा दिया था। इसीलिए रानी जो चेन्नम्मा थी, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। और ऐसा ही एक मामला हुआ था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, जस्ट ऐसा ही जो है रानी लक्ष्मीबाई के साथ ही हुआ था। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं चौथा। चौथा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? तो राइट आंसर यहाँ पे सही हो रहा है, लंदन की व्यापारिक कंपनी थी। कहाँ की व्यापारिक कंपनी थी? लंदन की व्यापारिक कंपनी थी। ओके, और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? तो 1600 ईस्वी में हुआ था। आगे देखिए प्रश्न 5। यहाँ पे जो 5 प्रश्न है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा राज्य हड़प की नीति के आधार पर राज्य विलय का सही क्रम कौन सा सही हो रहा है? तो अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन जो ए हो रहा है ये सही हो रहा है, 17 होगा। इसके बाद सबलपुर, उदयपुर और नागपुर, ये ऑप्शन जो है ये सही हो रहा है। अब देखिए, अब जब लॉर्ड डलहौजी की बात आ गया तो यहाँ पे जो हड़प नीति के जो अंतर्गत 7 राज्यों को शामिल किया गया है। यहाँ पे तो 4 राज्यों का केवल जिक्र किया गया है, लेकिन 7 राज्यों को शामिल किया गया है। ओके, तो 17 देखिए, 17 जो हो जाएगा 1848 हो जाएगा। इसके बाद 17 के बाद अगर बात करें सबलपुर का, तो ये संभलपुर हो जाएगा। संभलपुर, यहाँ पे सबलपुर लिखा है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। संभलपुर इस तरह होगा, संभलपुर। ओके, तो इसका अगर बात करें तो 1849 हो जाएगा, संभलपुर का राज्य का विलय हुआ था। इसके बाद बात करें उदयपुर का, तो उदयपुर यहाँ पे होना चाहिए, उदयपुर होना चाहिए। उदयपुर का बात करें तो 1852 होगा, और नागपुर की बात करें तो 1854 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन 7 राज्य आप जरूर याद करिएगा लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत। सातरा, संभलपुर, जैतपुर, बाघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, ये सब जो है करौली के विलय, ये आप लोग को ध्यान में रखना होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 6 प्रश्न है कि 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच लड़ा गया था? 1757 का जब युद्ध हुआ था, तो राइट आंसर यहाँ पे सही हो रहा है, सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच जो है 1757 में प्लासी का प्रथम युद्ध हुआ था। कब? 23 जून 1757 हुआ था। इसको भी याद रखना होगा, डेट आप लोग को जरूर ध्यान में रखना होगा। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 7 जो प्रश्न है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाजत किसने दी थी? तो राइट आंसर का अगर बात करें तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहा है, शाहजहां ने। शाहजहां ने यहाँ पे इजाजत दी थी अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र के व्यापार के लिए। ओके, तो यहाँ पे शाहजहां बिल्कुल सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 8 नंबर। 8 जो प्रश्न है कि वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो राइट आंसर यहाँ पे ए सही होगा, सही हो रहा है, पुर्तगाल का निवासी था। मतलब वास्को डिगामा जो था पुर्तगाल का रहने वाला एक शासक था। ओके, और ये जो था समुद्र के मार्ग से भारत पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति माना जाता है। कौन? तो वास्को डिगामा। आगे देखिए प्रश्न 9 जो प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के समय हुआ था? किस महारानी के समय हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, एलिजाबेथ प्रथम। एलिजाबेथ प्रथम। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना जब 1600 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी एलिजाबेथ प्रथम थी। ओके, आगे देखिए आते हैं प्रश्न 10। 10 जो प्रश्न है कि ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने किसे राजदूत बनाकर जहांगीर के दरबार में भेजा था? जहांगीर के दरबार में भेजा था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये। तो यहाँ पे जो सही होगा ऑप्शन ए सही हो रहा है, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस को यहाँ पे राज दरबार में भेजा गया था। ओके, तो ध्यान में आप लोग को रखना होगा। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 11 प्रश्न पे। 11 जो प्रश्न है कि सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? सिराजुद्दौला की जब हत्या हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था? तो मीर जाफर को बनाया गया था। राइट आंसर जो ए हो रहा है ये सही हो रहा है, मीर जाफर। ओके, आगे देखिए प्रश्न आते हैं 12। देखिए यहाँ पे उत्तर को भी जिक्र यहाँ पे हमने कर दिया।
12 जो प्रश्न कर रहा है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, अभी अभी आप लोग को जस्ट बताएं 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो पलासी का युद्ध जो है यहाँ पे 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन जो सही हो रहा है बी ऑप्शन, ये बिल्कुल सही होगा। पलासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो ध्यान में रखना होगा आप लोग को, रॉबर्ट क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच जो है पलासी का प्रथम युद्ध हुआ था। आगे देखिए प्रश्न आते हैं 14। 14 प्रश्न है कि टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। टीपू सुल्तान और लॉर्ड कर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। राइट आंसर यहाँ पे ए हो रहा है, श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि पर कब हस्ताक्षर किया गया था? तो 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। ओके, और इसके हस्ताक्षरकर्ता के विरुद्ध जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है लॉर्ड कर्नवालिस और मैसूर के जो शासक था टीपू सुल्तान के बीच संधि हुई थी। ओके, आगे देखिए 15 प्रश्न आते हैं कि 15 जो प्रश्न है कि विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है। बहुत अच्छा सा यह प्रश्न है, विलय की नीति। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन है? तो लॉर्ड डलहौजी की देन है। किसकी देन है? तो लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति को पेश किया था। और ये भारत का गवर्नर जनरल कब था? तो 1848 से लेकर 1865 ईस्वी तक लॉर्ड जो डलहौजी है ये भारत का गवर्नर जनरल था। ओके, और आगे देखिए प्रश्न आते हैं अगला 16 प्रश्न। 16 प्रश्न है कि आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था। आखिरी जो शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो रहा है औरंगजेब, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो रहा है। आखिरी शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन था? औरंगजेब था। और ये भी आप लोग को ध्यान में रखना होगा कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट की बात करें या कोई भी पूछ दे तो अंतिम मुगल सम्राट, तो ध्यान में रखना होगा बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह द्वितीय जफर आप लोग का ध्यान में रखना होगा, बहादुर शाह द्वितीय जफर। ओके, अंतिम मुगल सम्राट भारत का। आगे देखिए प्रश्न 17। 17 प्रश्न है कि पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा भारत कब आया था। पुर्तगाल का जो निवासी था वास्को डी गामा समुद्र की यात्रा से भारत आया था। तो कब आया था? तो 1498 ईस्वी में आया था। कब आया था दोस्तों? तो 1498 ईस्वी में आया था। ओके, देखिए ये जो वास्को डी गामा है ये भारत की खोज के लिए कब निकला था? तो ये भारत की खोज के लिए 8 जुलाई 1497 ईस्वी में पुर्तगाली नाविक से होकर ये भारत की खोज के लिए निकला था। और 20 मई 1498 20 मई 1498 को केरल के कोझीकोड कह सकते हैं जिले के कालीकट गांव में यह सबसे पहले पहुंचा था, समुद्री मार्ग से पहुंचा था। ओके, आगे प्रश्न देखिए 18 प्रश्न तो हम लोग किए ही जानते हैं, आपको बता भी दिए हैं। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल देश का रहने वाला था। 19 प्रश्नों को देखिए। 19 प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो राइट आंसर यहाँ पे बात करें सी ऑप्शन 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। अब रहा बात कि औरंगजेब को किसने मारा था? तो बुंदेला वीर छत्रसाल ने मारा था। बुंदेला वीर छत्रसाल ने, ध्यान रखना होगा, बुंदेला वीर छत्रसाल कर लीजिए, इन्होंने औरंगजेब को मारा था और इन 1707 में इनका मृत्यु हुआ था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 20 आते हैं। 20 जो प्रश्न है कि 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। दिल्ली का सम्राट पूछा है कि 1857 में दिल्ली का सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह जफर था। राइट आंसर यहाँ पे जो डी ऑप्शन सही हो रहा है ये सही हो रहा है। दिल्ली जो बात करें तो 24 अक्टूबर 1775 में दिल्ली में जो आखिरी मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो दिल्ली में हुआ था। और इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह करने का नेतृत्व किया था। और बहादुर शाह
जो है जब बहादुर शाह जफर के जो पिता थे कौन थे, इनके पिता का नाम जरूर भी याद रखना होगा, अकबर शाह थे। इनके पिता कौन थे, तो अकबर शाह थे। ओके, और इनकी मौत के होने के बाद तब ये गद्दी पर बैठे थे, बहादुर शाह जफर। ओके, तो ये क्लास में हम लोग 20 प्रश्नों को ही लिए थे। क्लास कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। रात को जरूर आप लोग साथियों आ जाइएगा 9:30 बजे। ओके, आप लोग को 80 प्रश्न होगा, इतिहास से रिलेटेड ही प्रश्न होगा, बहुत धमाकेदार क्लास वो होने वाला है, लाइव होगा, आप लोग जरूर मॉक टेस्ट दीजिएगा। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं रात को 9:30 बजे। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, जय